हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th वालों के लिए फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले हमने ठोसों के यांत्रिक गुण वाले चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको पिछले वीडियो में बता दिए गए हैं। अब ठोसों के यांत्रिक गुण के बाद यूनिट 7 का जो सेकंड चैप्टर है तरलों के यांत्रिक गुण। तो तरलों के यांत्रिक गुण में जो हमारा सबसे पहला सुपर मोस्ट प्रश्न है वो है तरलों के लिए पास्कल का नियम, तरल दाब के लिए पास्कल का नियम। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लगातार 2019, 20, 22 या 23 कोई सी भी वार्षिक परीक्षा हो सभी में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 8, ससंजक बल एवं असंजक बल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी ससंजक बल एवं असंजक बल की डेफिनेशन को डिफाइन करना है। ससंजक बल को डिफाइन करने का 1 मार्क्स और असंजक को डिफाइन करोगे तो दूसरा मार्क्स। इस प्रकार 2 अंक कंप्लीट होंगे। प्रश्न क्रमांक 9, इसी यूनिट का प्रश्न क्रमांक 9, स्टोक्स का नियम क्या है। तो स्टोक्स के नियम को डिफाइन करने के बाद आप इसका सूत्र लिखना ना भूलिएगा, ताकि आप पूरा प्रॉपर आंसर देंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। जैसे स्टोक का नियम डिफाइन करने के बाद आप इसका सूत्र लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका बल है वो 6 पाई ईटा RV यानी उनकी त्रिज्या और उनकी तरल के वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। प्रश्न क्रमांक 10, सीमांत वेग या अंत्यवेग से आप क्या समझते हैं। यानी सीमांत वेग किसे कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है, या फिर अंत्यवेग किसे कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो कंफ्यूजन होना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है कि सीमांत वेग को ही हम अंत्यवेग कहते हैं। नेक्स्ट, बर्नौली का प्रमेय लिखिए। तो बर्नौली का प्रमेय का स्टेटमेंट कथन लिखने के बाद आपको आखिरी में लिखना भी है कि जो बर्नौली का प्रमेय में जो तरल का किसी भी बिंदु पर जो कुल ऊर्जा होती है वो दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इस तरीके से आप 2 अंक के प्रश्नों के उत्तर को प्रॉपर तरीके से आप लिखने का प्रयास करें, ताकि आपको चेक करने वाले टीचर पूरी तरीके से पूरे अंक देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 12, पृष्ठ तनाव की परिभाषा लिखिए। अब आपको ये जो तरलों के यांत्रिक गुण में जितने भी सुपर मोस्ट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये 100% डेफिनेटली आपकी चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो वार्षिक हो इनमें जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार हमारे ठोसों के यांत्रिक गुण और तरलों के यांत्रिक गुण के अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक के अकॉर्डिंग सुपर मोस्ट प्रश्न थे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आप यूनिट 7 में एक स्मार्ट स्टडी यदि करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि यदि आप ठोसों के यांत्रिक गुण के सारे शॉर्ट क्वेश्चन यदि याद कर लेते हैं तो आप बिल्कुल इसमें से एक 2 अंक का प्रश्न बन जाएगा। या तो आप ठोसों के यांत्रिक गुण में को सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, या फिर आप तरलों के यांत्रिक गुण वाले सेक्शन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। दोनों में से किसी एक के सारे क्वेश्चन करने पर आपको एक प्रश्न डेफिनेटली मिल जाएगा। थैंक यू क्लास।